मानो चिड़ा रानू चिड़िया को बिठा कर ले आया था। रानू चिड़िया गर्मी से बेहाल हो रही थी। जंगल की सभी महिलाएं पक्षी रानू चिड़िया को देखने आई हुई थीं। माँ जी, क्या मैं ये गहने उतार दूं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या नजर नहीं आ रहा तुझे? अभी सब पक्षी तुझे देखने आ रहे हैं। आराम से चुपचाप बैठी रह। रानू चिड़िया को बहुत तेज पसीना आ रहा था। मानो बेटा, जाकर स्टोर रूम से पंखा ले आ। गर्मी हो गई है काफी, पंखा लगा दे। मानो चिड़ा एक अठारा पंखा स्टोर रूम से लाता है और लगा देता है। शुक्र है पंखा तो लगा, वरना हमें तो लगा था आज गर्मी से मार दोगी आप हमें। चलो बहुत हो गया, अपने अपने मिठाई के डिब्बे उठाओ और अपने घरों को जाओ। सब महिलाएं पक्षी अपने अपने घरों को चली जाती हैं। चलते चलते अचानक पंखा रुक जाता है। रानू चिड़िया की सास पंखे को 2-3 पंख मारती है तो पंखा चलने लगता है। माँ जी, आप मानो जी के साथ क्यों नहीं आई? मेरी माँ बहुत पूछ रही थी आपका। अगर मैं भी साथ आ जाती तो पीछे घर की देखभाल कौन करता? अच्छा माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या अब मैं उतार दूं गहने? हाँ, उतार ले और उतार कर मुझे पकड़ा देना। मैं अपने संदूक में संभाल कर रख लूंगी। रानू चिड़िया अपने गहने उतारती है और अपनी सास को पकड़ा देती है और रानू चिड़िया की सास गहने ले जाकर अपने संदूक में रख देती है। दहेज तो नहीं दिया इसकी माँ ने, चलो अच्छा है, गहने तो खूब दिए हैं। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक दिन रानू चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी बहुत गर्मी लग रही है और ये पंखा तो कभी चलता है कभी रुक जाता है, क्यों ना हम एक नया पंखा ही ले लें। अगर ये शौक पूरे करने थे तो अपना जहेज लेकर आती, उसमें पंखा लाती या कूलर, हमें कोई समस्या ना होती। माँ जी, मेरी माँ ने जहेज नहीं दिया तो क्या हुआ? उन्होंने इतने सारे गहने दिए हैं, क्यों ना गहनों में से छोटी वाली अंगूठी बेचकर। अभी रानो इतना ही कहती है कि सास बोल पड़ती है, अपनी चोंच यही बंद कर ले बहू, हमारे यहाँ बहू का जेवर बेचने का कोई रिवाज नहीं है। क्या कहेंगे जंगल के पक्षी के बहू का जेवर बेचकर पंखा ले लिया। माँ जी, हमारे घर की बात है, जंगल के पक्षियों को कौन बताएगा? तुझे इतनी ही गर्मी लग रही है तो चल मेरे साथ चल, बड़े बरगद के पेड़ के नीचे तुझे ले जाती हूँ, ठंडी हवा चल रही होगी। फिर रानू चिड़िया की सास रानू चिड़िया को लेकर बरगद के बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। वहाँ घर जैसी गर्मी तो नहीं थी, लेकिन गर्म हवा चल रही थी। गर्म हवा रानू चिड़िया के पंखों को और मुंह को जला रही थी। तभी वहाँ रानू चिड़िया की सास की एक सहेली आ जाती है। आ गई मेरी सहेली, कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसी है तुम्हारी बहू? तुम्हारी सेवा करती है या नहीं? सेवा तो करती है लेकिन बड़ी तेज है, कह रही थी अंगूठी बेचकर पंखा ले लेते हैं। मैंने तो साफ कह दिया कि हमारे घर ऐसा कोई रिवाज नहीं है। फिर तो बड़ी तेज है तुम्हारी बहू। रानू चिड़िया भी ये सब सुन लेती है और उसे समझ आ जाता है कि घर की बात जंगल के पक्षियों को कौन बताएगा। फिर शाम के समय रानू चिड़िया और उसकी सास घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते दिनों के साथ ही गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। रानू चिड़िया की सास सारा दिन घोंसले में लेटी रहती और रानू चिड़िया को काम बताती रहती। बहू, बर्तन धो दिए? जी माँ जी, धो दिए। घर में झाड़ू लगाया? जी माँ जी, लगा दिया। और पोछा? माँ जी, कल तो लगाया था, अब कल लगाऊंगी फिर से। तू कब से तय करने लग गई कि तुझे क्या करना है? चल पोछा लगा। रानू चिड़िया रोज के तानों से तंग आ गई थी। रानू चिड़िया पोछा लगा ही रही थी कि चक्कर खाकर गिर जाती है। रानू चिड़िया की सास बुलबुल डॉक्टर को बुलाती है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया का चेकअप करती है। बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बहू उम्मीद से है। रात को रानू चिड़िया की सास ये खुशखबरी अपने बेटे को भी सुनाती है। रानू, आज से आप अपना ख्याल रखना, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक बता देना। मानो जी, प्लीज एक कूलर ले लेते हैं हम, मैं इस गर्मी में अब और नहीं रह सकती। दिन ब दिन गर्मी तो बढ़ती जा रही है।
ठीक है, मैं पता करता हूँ। मानो जी, मैं जानती हूँ आप अपनी भगाड़ से कूलर नहीं ले सकते, इसलिए मेरी छोटी अंगूठी बेच दें। फिर वही बात, एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? माँ, अगर रानू को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे इतने गहनों का? इसलिए प्लीज आप इस मामले में मत बोलें। कर दिया मेरे बेटे को मेरे खिलाफ, अब खुश होगी तू करम चली। माँ, बस भी करें। आप सारा दिन तो रानू से काम करवाती हैं और गर्मी जितनी है सबके सामने है। प्लीज मानो जी, आप मेरी वजह से माँ जी से ऐसे बात मत करें। रानो, आज से मैं आपका ख्याल रखूंगा। माँ प्लीज, आप रानो को अपनी बेटी समझें। अगर रानो की जगह आपकी बेटी होती तो क्या तब भी आप ऐसा व्यवहार रखती? फिर अगली सुबह से रानू चिड़िया की सास का व्यवहार रानू चिड़िया से कुछ अच्छा हो जाता है। शाम के समय मानो चिड़ा कूलर ले आता है। रानू चिड़िया स्विच लगाकर कूलर का बटन ऑन करती है। ठंडी हवा पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा लग रहा है एसी लग गया घर में। अब तो गर्मी महसूस नहीं हो रही। मुझे पता होता इतना फायदा है इसका, मैं कब से ले लेती कूलर। मानो और रानो हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह गौरी कवि उनके घर आती है। घर में कूलर लगा देखकर गौरी तो जल जाती है। आ गई आप बहू की बातों में, बेच दी होगी अंगूठी। रानो बेटी, गौरी के लिए चाय लाओ और गौरी चाय पीकर अपने घर को जल्दी बनो। गौरी को भी समझ आ जाता है कि अब रानो की सास के कान भरने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वो चुपचाप चाय पीकर चली जाती है। रानो चिड़िया और उसकी सास कूलर के सामने बैठकर बातें करने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। इसका जवाब है 5 और 6 11 होते हैं। अरे वाह गुड़िया, तुमने तो इतनी जल्दी जवाब दे दिया है, बहुत ज़हीन हो तुम। तो टीचर, अब आप मुझसे पूछें, मैं भी बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। अच्छा, बहुत आसान और सीधा सा सवाल है जग्गू, बारिश में हमें घोंसलों में रहना चाहिए या फिर घर में? और इसका जवाब भी बहुत आसान और सीधा है। तो टीचर, हमें बारिशों में घोंसले में रहना चाहिए, एक मजबूत घोंसले में। सब छोटे पक्षी हंसने लग जाते हैं। चक्कू, फिर तुम बारिशों के मौसम में घोंसला ही बनाना। चलो बच्चों, छुट्टी का समय हो गया है। छुट्टी की बेल बजती है और छोटे पक्षियों को स्कूल से छुट्टी हो जाती है। सभी छोटे पक्षी बैग उठाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ उड़ते हैं। मम्मा, मैंने तो साफ और सीधा जवाब दिया कि बारिश के मौसम में घोंसले ही मजबूत होते हैं, और सब बच्चे बहुत हैरान हो गए कि आखिर मैं इतना ज़हीन कैसे हो सकता हूँ। जग्गू, वो हैरान नहीं हुए होंगे, जरूर तुझ पर हंस रहे होंगे। बारिश में घर ही मजबूत होता है बेटा, घोंसला नहीं। पता नहीं कब अकल आएगी तुझ में। मेरी प्यारी बच्ची, आप अपना होमवर्क करो, मैं जाकर नदी से पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया बहुत ज़हीन चिड़िया थी, जंगल में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अब गुड़िया की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसे आगे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मम्मा, कॉलेज का खर्च बहुत ज़्यादा होगा, आप रहने दें, मुझे नहीं लेना कॉलेज में एडमिशन। मेरी बेटी, तुम इतनी ज़हीन हो, तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगी और मैं मान लूँगी तुम्हारी बात। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा कॉलेज में पढ़ने का बहुत मन है। रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी आगे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगी? पैसों की बात तो बिल्कुल मत करना। तुझे अपने पैसे दिए तो तू गरीब पक्षी मेरे पैसे वापस कैसे करेगी? गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया बहुत ज़हीन है, वो पढ़ लिख कर ज़रूर कुछ अच्छा ही बनेगी, फिर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ मम्मा, गुड़िया सच में बहुत ज़हीन है, मुझे तो लगता है वो ज़रूर कुछ बड़ा बनेगी। अच्छा अच्छा चिड़िया, मैं पैसे दे देती हूँ, लेकिन फिर मैं ब्याज के साथ वापस लूँगी। ठीक है गौरी बहन। रानो चिड़िया गौरी कवि से पैसे लेकर आती है और अपनी बेटी को जंगल के अच्छे वाले कॉलेज में पढ़ाती है।
रानू चिड़िया अपनी बेटी का खूब ख्याल रखती। उसे दूसरे पक्षियों से पैसे मांगने पड़ते तो वो मांग लेती, लेकिन अपनी बेटी को हर चीज़ खरीद कर देती। फिर गुड़िया की कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना के साथ ऑटो में घर वापस आ रही थी। मीना, पढ़ाई खत्म हो गई है तो भूल मत जाना, मुझे मिलने आती रहना। क्यों नहीं गुड़िया, मैं ज़रूर आया करूँगी और तुम भी मेरे घर आया करना। फिर गुड़िया अपने घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, अब आगे आप क्या करना चाहती हो? मम्मा, हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन बेटी, उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। मम्मा, हम छोटे बिजनेस से शुरू करेंगे और फिर हमारा बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा खुद ही बड़ा बिजनेस बन जाएगा। एक बार फिर से रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, अब वो कोई बिजनेस करना चाहती है। रानो, मुझे बस ये बता कि वो तेरी बेटी है या मेरी? जब भी कोई परेशानी होती है तो तू मेरे पास आ जाती है। गौरी बहन, आपकी ज़मीन खाली पड़ी है, क्या आप वो ज़मीन मुझे दे सकती हैं किराए पर? मेरी बेटी वहाँ ज़मीन पर दुकान खोलना चाहती है। मैं किराए पर तो दे दूं, लेकिन तुम्हारी दुकान की ओपनिंग मैं करूंगी। फिर रानू चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर गौरी कवि की उस ज़मीन पर छोटी सी मिठाई की दुकान बना लेती हैं। इतनी छोटी सी दुकान की ओपनिंग करते कितनी बुरी लगूंगी मैं। गौरी आंटी, आज हमारी दुकान छोटी है, लेकिन आप देखना, मेरी यही मिठाई की दुकान एक दिन बहुत बड़ी बेकरी बन जाएगी, जंगल की मशहूर बेकरी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गुड़िया की वो छोटी सी दुकान जंगल में बहुत चलने लगी। हर समय उसकी दुकान पर भीड़ होती। रानू चिड़िया भी धीरे धीरे गौरी के पैसे वापस करने लगी। कालू जी, उस छोटी चिड़िया का बिजनेस तो चल गया, अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो वो जंगल की बहुत अमीर पक्षी बन जाएगी। गौरी, इस जंगल में कोई हमसे अमीर नहीं हो सकता। दुकान की एक चाबी कौवों के पास थी। कौवे रात को चिड़िया की दुकान पर जाते हैं और उसका सारा सामान चोरी कर लेते हैं। अगली सुबह जब गुड़िया दुकान खोलती है तो हैरान रह जाती है। मम्मा मम्मा, हमारा सारा सामान चोरी हो गया। तभी गुड़िया को वहाँ काले पंख दिखाई देते हैं। मम्मा, कहीं ये सब गौरी आंटी और कालू अंकल ने तो नहीं किया? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, हमने उनकी ही ज़मीन पर दुकान बनाई है, हम उन पर शक नहीं कर सकते। मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं गौरी कवि से कुछ पैसे उधार ले आती हूँ, फिर दुकान में नया सामान डाल लेंगे। फिर उस दिन के बाद गुड़िया पैसे जमा करने लगी, क्योंकि उसकी मम्मा तो बहुत मासूम थी। लेकिन गुड़िया को समझ आ गई थी कि गौरी अब उसकी दुकान के पीछे पड़ गई है। एक दिन तो हद हो गई, गौरी ने गुड़िया की दुकान जला दी। मम्मा, बस बहुत हो गया, अब आप उन कौवों से उधार नहीं लेंगी, मैंने पैसे जमा किए हैं, हम अपनी अलग दुकान बनाएंगे। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया मिलकर दूसरी ज़मीन पर अपनी दुकान बना लेती हैं। एक दिन गौरी कवि गुड़िया की दुकान पर आती है। छोटी चिड़िया, 7 रंग की मिठाई पैक करके दे दो, मेरी माँ आ रही है दूसरे जंगल से। पहले पुराना उधार चुकाओ, फिर आना आप। तेरी माँ भी मुझसे उधार पैसे लेती रही है, भूल मत गुड़िया। अगर मेरी मम्मा पैसे लेती थी तो ब्याज समेत वापस लेती थी आप भी भूलो मत ये बात। गौरी को समझ आ जाता है कि गुड़िया बहुत तेज है, वो उसके जाल में फंसने वाली नहीं है। रानो, कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी बेटी की, अब मैं कभी भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगी। गौरी आंटी, अगर आप अगली बार आओ तो उधार के पैसे लेकर आना प्लीज। गुड़िया हंसने लग जाती है और गौरी कवि गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर गुड़िया की दुकान एक बड़ी बेकरी में बदल जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा के लिए सुंदर सा घर भी बनाती है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।